इसका नॉलेज कभी यस खत्म नहीं होगा ऐसे बुक्स का। तो ऐसे बुक्स खरीदा करो आप लोग। एंड आप लोग क्या बोल रहे हो कि अभी समझ नहीं आ रहा है, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, नोट्स पढ़े मैम कि एनसीईआरटी बुक से पढ़े, है ना? कुछ क्लियर नहीं हो रहा, रिवीजन करें कि पढ़ाई करें, रिवीजन, है ना? रिवीजन कर रहे हैं तो नेक्स्ट चैप्टर छूट रहा है, पीछे हो जा रहे हैं, और वो पढ़ रहे हैं तो रिवीजन नहीं हो पा रहा है। यस, टाइम भी यही हो रहा है। हम्म। तो देखो सबसे अच्छा तरीका ये है बच्चे कि आप पहले तो जो मैंने बोला कि क्लास जैसे खत्म होती है सिर्फ 5 मिनट अपने आप को टाइम देना। क्लास जैसे खत्म होती है, चाहे कोई भी क्लास है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई भी क्लास है, तो मेरी क्लास के बाद आप आंख बंद कीजिए, मैम ने क्लास स्टार्ट कहाँ से किया था, क्या क्या पढ़ाया, ठीक है? आप देखो कि कितना याद है। देखो जब आप ना आंखें बंद करके किसी चीज को सोचते हो, विजुअलाइज करते हो, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड भी वहां पे वर्क करता है, ठीक है? जैसे आप कहीं टूर करने जाते हैं तो आंख बंद करते हैं तो सारी चीजें एक मूवी की तरह आ जाती है ना आपके सामने। आप यस मैम। इसको जितना याद करते हो वो चीज उतनी ज्यादा अंदर बैठती जाती है। आपको पता नहीं चलेगा बच्चे, ये जो 5 मिनट आप दोगे ना, ये 5 मिनट आपको एग्जाम में जब आप तुक्का मारोगे ना, तुक्का मारोगे, जब तुक्का मारते हैं हम, तो ऐसा लगता है ना कि इसका आंसर 1 होना चाहिए, इसका आंसर 2। यस मैम। अंदर से आवाज आती है ना, अंदर से आवाज आती है। वो इसीलिए आती है कि आप उस चीज को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पढ़े हो, कहीं ना कहीं उसको आप पढ़े हो थोड़ा सा, तो आपका वो सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए। लेकिन आप दिमाग फिर लगाते हो, नहीं 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 ये तो नहीं होगा, फिर आप अच्छा जो सही आंसर है उसको भी गलत करके आते हो। तो ये काम जब आप करेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे, तो एक तो उस समय आपको काम आएगा, दूसरा आपको ये समझ में आएगा कि आप पूरी क्लास के दौरान कितना फोकस थे। तो नेक्स्ट टाइम आप ज्यादा फोकस रहेंगे, क्यों? क्योंकि आप क्लास से पहले ही आपके मन में क्या रहेगा, अच्छा इसके बाद ना ये 5 मिनट का विजुअलाइज करेगी, तो आपका ब्रेन टेंशन में रहेगा, ये 5 मिनट विजुअलाइज करेगी, मुझे स्ट्रेस देगी कि सब याद करना है, तो फोकस रहने की कोशिश करेगा आपका दिमाग, ठीक है? तो ये 5 मिनट का विजुअलाइजेशन स्टार्ट कीजिए। दूसरी बात, दो, अगर आप डेली रिवीजन करते हैं, एक समय ऐसा दीजिए, एक समय पूरे दिन भर में एक समय ऐसा दीजिए कि आपको रिवीजन करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सारे जो भी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, आप एक टाइम रख दीजिए कि भाई 40 मिनट में मेरे को तीनों रिवीजन करना है। खोलिए कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा, फटाफट रिवीजन फास्ट होना चाहिए आपका, ठीक है? वो आप कीजिए। और जो चीज एकदम नहीं समझ में आ रहा है उस समय, तो उसको मार्क कर दीजिए कि ये मेरे को कल पढ़ना पड़ेगा, मेरा नहीं हुआ है अच्छे से, नहीं समझ में आया मुझे। अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो 2 दिन पढ़िए, 1 दिन रिवीजन, 2 दिन पढ़िए, 1 दिन रिवीजन। ये भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हर संडे आप रिवीजन का दीजिए कि मैं जो पढ़ूंगा संडे को सिर्फ रिवीजन करूँ। बच्चे रिवीजन नहीं कीजिएगा तो बड़े बड़े महारथी जो है ना वो भी फेल हो जाते हैं बिना रिवीजन के। हम टीचर्स को भी पढ़ना पड़ता है, चाहे कितने साल से पढ़ा रहे हो, पढ़ना पड़ता है। एंड एनसीईआरटी तो मतलब क्या बोले, मतलब मजेदार चीज है। मैं तो इसको जितनी बार खोलती हूँ ना मुझे लगता है कि ये चीज मैंने पहले नहीं देखी, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से बच्चों को बताना है, इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? तो आपको रिवीजन के लिए टाइम देना, जैसे अगर आप 2 दिन के बाद रिवीजन कर रहे हैं तो आपका रिवीजन भी हो रहा है, पढ़ाई भी हो रहा है। मतलब आपको टाइम टेबल अगर आप अभी नहीं बनाते हैं बच्चे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको दोनों चीज करना है, दोनों चीज करना है ना। तो पढ़िए, रिवाइज कीजिए, एटलीस्ट एटलीस्ट मान लो 28 चैप्टर हैं तो आपका 20 चैप्टर भी अच्छे से रिवाइज हो जाता है तो आपका स्कोर अच्छा होगा। सब कुछ मैशअप करने से तो अच्छा ही होगा, है ना? उतने में तो आप यस। कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ मेरा रिवीजन भी शानदार है, कुछ भी पूछ लो मैं बना दूंगी। तो बच्चे इस तरह से आपको पढ़ना है, 2 दिन बाद रिवीजन कीजिए। एकदम आप बना लीजिए कि 7 दिन है, ठीक है? तो 7 दिन में 2 दिन बाद रिवीजन, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर रिवीजन। या तो संडे संडे रखिए रिवीजन का। लेकिन अगर जो संडे संडे रिवीजन का रखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो संडे को इतना ज्यादा पढ़ पाएंगे कि पूरे वीक का पढ़ पाएंगे।
उसके लिए बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड होना चाहिए कि हाँ मुझे तो एकदम पढ़ना ही है संडे को। और संडे को तो फिर पेरेंट्स भी बोलते हैं जाओ इधर जाओ उधर जाओ ना, तो बेटर है कि कोई बीच का दिन आप चुने, बीच में इसी तरह से चंक्स में पढ़ते जाए तो अच्छा है। देखो किसी एक को पकड़ो, किसी एक को पकड़ो या फिर दोनों में से किसी को मत पकड़ो, आप अपना ये करो, आप अपना देखो कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, रिवीजन आपको यस मैम। करके। हाँ कुछ भी पढ़ाई हो रहा है वो आप उधर पढ़ो, मेरा मान लो अलग पढ़ाई हो रहा है कहीं और अलग पढ़ाई हो रहा है वो पढ़ो, लेकिन आप अपना ये देखो कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन कौन सा चैप्टर आपसे नहीं बन रहा है पहले तो। अभी जो अभी फिर भी टाइम है, देखो हमेशा याद रखना, यू हैव लेस टाइम बट स्टिल यू हैव टाइम, ठीक है, यू हैव लेस टाइम बट स्टिल यू हैव टाइम। तो आप ना अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करो और अभी उन पॉइंट पे फोकस करो जो आपसे बिल्कुल नहीं बनता, उसको पहले पढ़ लो जल्दी जल्दी, और जिससे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चलो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, तो बच्चे बोलेंगे बहुत भाषण दे रही है। है ना, मैम तो बस एक बार पूछा नहीं कि बस बोली जा रही है। हमको कहाँ से पढ़ना है बच्चे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या हुआ, सभी खामोश क्यों हो गए सब, मतलब ये नो सोचो। मैम, खामोश नहीं है, सुन रहे थे। मैम वो सुन रहे थे ना आपकी बात। अच्छा मुझे मैम लगा। आपने डाउट क्लियर कर दिए सारे वैसे। हम्म और मैम वाला सबसे बड़ा डाउट रहता है कि मैम ट्यूशन में कुछ अलग चल रहा होता है, स्कूल में अलग, यहाँ पर अलग। मैम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि समझ नहीं आता क्या करें। यस नहीं मैम, नहीं, मैंने जब भी पूछा मैम, मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, मैं इसलिए कुछ ही नहीं हो पाता मैम मेरा तो। देखो सब अपनी राग गा रहे हैं, तुम अपनी अलग राग गाओ, तुम अपने ऊपर फोकस करो। समझ गया। ओके मैम। हाँ बस इतना ध्यान रखो, मेरी क्लास के बाद आंख बंद करो, ये एक बार रिवाइज कर लो, तो वो भी आपके दिमाग में बैठा रहेगा, जिस या फिर जिस टाइम पे जो पढ़ रहे हो वो तो फोकसफुली पढ़ो, बाकी अपना रिवीजन करना जरूरी है बच्चे। ये आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, आप पिछला रिवाइज करते चलो, ओके। और कोई जरूरी नहीं एक दिन में तीनों रिवाइज कर लेंगे, अगर नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करो कि एटलीस्ट एक एक रिवाइज कीजिए बायो, लेकिन अगर 40 मिनट में तीनों रिवाइज कर पा रहे हो, 20-20 ऐसे करके दे पा रहे हो, या 1 घंटे का है 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, तो ज्यादा अच्छा। आपको पोमोड्रो ये पोमोडोमो जो टेक्निक होती है वो पता है, यस मैम। नो मैम। उसमें क्या होता है, देखो आपने 60 मिनट लिया, 1 घंटा लिया, ठीक है, 1 घंटे में आपने तीनों बुक रख ली सामने, तीनों बुक रख ली, 20 मिनट आप स्टार्ट करो, 20 मिनट में बायोलॉजी पढ़ूंगी, ठीक है, 20 मिनट बायोलॉजी पढ़ी, उसमें वो लगा दो इसमें स्टॉपर, ठीक है। तो 20 मिनट जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, और आपको टारगेट देना है खुद को कि 20 मिनट में मुझे इसको कंप्लीट करना है, तो आप जल्दी कंप्लीट करोगे, ठीक है, 20 मिनट में कंप्लीट करना है और ज्यादा से ज्यादा सीखना है, तो आपका दिमाग जल्दी काम करेगा। फिर उसके बाद अलार्म बजेगा तो आप थोड़ा सा बीच में पानी वानी पी लो और थोड़ा खुश हो जाओ कि मैंने पढ़ा 20 मिनट, थोड़ा खुश होना है, अपने आप को बोलना है वाह मैंने पढ़ा मजा आया। फिर उसके बाद फिर केमिस्ट्री पढ़ो, फिर थोड़ा सा ब्रेक लो 20 मिनट बाद, फिर उसके बाद आप उसको फिजिक्स पढ़ो, इस तरह से, ठीक है। तो जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है वो पहले पढ़ना, याद रखना, ओके। चलो ह्यूमन यस मैम। सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में बच्चे हम क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा तो हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं हमारे हार्ट के बारे में। बड़ा अच्छा सा ऑर्गन है ये, पंपिंग ऑर्गन है, और ये एक मशीन की तरह काम करता है, दिन भर काम करता है और ये थकता नहीं है। इसके जो मसल्स होते हैं, है ना, इसके जो मसल्स होते हैं वो नन फटीग होते हैं, इसके मसल्स जो होते हैं नन फटीग होते हैं। अब ये बात आती है कि मैम ये मसल्स नन फटीग क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें एक तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, और उसके जो माइटोकॉन्ड्रिया ना उसकी डेंसिटी भी ज्यादा ज्यादा होती है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा एटीपी बना पाता है, ज्यादा से ज्यादा एटीपी बना पाता है। और ये, और ऐसा नहीं है कि ये पूरे टाइम वर्क ही करते रहते हैं, अगर 0.8 सेकेंड का इनका टाइम है, एक साइकिल है, तो ये 0.4 सेकेंड रिलैक्स करते हैं और 0.4 सेकेंड वर्क करते हैं। तो इक्वली इन्होंने इतने यस। अच्छे से बैलेंस कर रखा है, यस।
इतने अच्छे से बैलेंस कर रखा है कि इनकी ये आराम से बीट करते रहते हैं थ्रू आउट योर लाइफ। एंड आपको पता है कि अगर हार्ट को निकाल लिया जाए बाहर तो फिर भी ये कुछ देर तक क्या करता है बच्चे, बीट करता है, पंप करता है ना, ये हिलता रहता है। अगर हार्ट को निकाल लिया जाए बॉडी से तो फिर भी ये थोड़ी देर तक पंप करता रहता है। क्यों? क्योंकि इट इज मायोजेनिक। ये दिमाग के इशारे पे नहीं चलता, ये किसके इशारे पे चलता है, अपने इशारे पे। इसीलिए ना दिल कुछ और कहता है और मन कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, यस मैम। है ना। मैम तो ये अपने इशारे पे चलता है बच्चे, उसके इशारे पे नहीं चलता। इसका अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल वगैरह होता है, अपने ही इशारे पे ये काम करता है। दिल किसी की नहीं सुनता है। ब्लड ओके मैम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर, हार्ट और ब्लड वेसल एंड ब्लड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। दिस इज मीसोडर्मल ओरिजिन। मीसोडर्मल, आपका ब्लड भी मीसोडर्मल ओरिजिन था बच्चे, मैम पढ़ा हमने, है ना। इट इज लोकेटेड इन थोरैसिक कैविटी। आपका थोरैसिक कैविटी हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। यस मैम। यस मैम। थोरैसिक कैविटी अच्छे से पढ़ा चुके हैं और उसमें मैंने हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है ये भी दिखाया। बीच में मीडिया स्टाइनम में लोकेटेड होता है, बिटवीन द टू लंग्स। और ये लेफ्ट तरफ ज्यादा टिल्टेड होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि लेफ्ट साइड हमारा दिल है, जबकि लेफ्ट साइड हमारा दिल नहीं होता, बीच में होता है, ठीक है। एंड इट जस्ट टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, इसलिए उधर वाइब्रेशन ज्यादा फील होती है। इसकी साइज क्या होती है, कोई भी ये बच्चा कोई भी नहीं बोलेगा कि मेरा दिल बहुत बड़ा है। भाई तुम्हारा दिल बड़ा नहीं है, तुम्हारा दिल सिर्फ मुट्ठी के बराबर है। तुम्हारी जो क्लेंज्ड फिस्ट है, इस तरह से अगर आप फिस्ट बनाते हैं, सिर्फ उसी के बराबर है। जितना बड़ा आपका क्लेंज्ड फिस्ट है उतना ही बड़ा आपका हार्ट है। और हार्ट बच्चे जो मेल होते हैं ना, मैं ब्लैंक पेज ले लूं, यस मैम। आप लोगों को आदत है ब्लैंक पेज में पढ़ने की, है ना। जो मेल होते हैं, मेल के हार्ट का वेट ज्यादा होता है। मेल के हार्ट का वेट क्या होता है, ज्यादा होता है, मोर देन फीमेल हार्ट, ठीक है भाई, ज्यादा होता है। और महिलाएं को अगर थोड़ा ज्यादा भारी दिल मिल जाएगा तो संभाल भी नहीं पाएंगे, नहीं तो ओके मैम। इनका हार्ट का वेट ज्यादा होता है। बट फीमेल का जो हार्ट है थोड़ा सा ज्यादा धड़कता है। फीमेल हार्ट बीट इज फास्टर, ठीक है, फास्टर देन मेल। एंड जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके दिल की धड़कन कभी सुनी है, बहुत फास्ट, जल्दी 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 जल्दी, यस मैम। यस मैम। हाँ, उनकी 90 बीट्स पर मिनट होती है, 90 बीट्स पर मिनट होती है। ओके, ठीक है, उनकी 90 बीट्स। गरिमा आज आप बहुत लेट आए बच्चे, बहुत लेट हो गया आपको। और सबसे छोटा हार्ट किसका होता है, सबसे स्मॉलेस्ट हार्ट किसका होता है बच्चे, फेरी फ्लाई का होता है। और सबसे बड़ा हार्ट किसका होगा मैम व्हेल का। हाँ, जो सबसे बड़ा है, ब्लू व्हेल। है ना, ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा है उसका Yes, हार्ट ma'am. क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, है ना। इसके बाद बच्चे हार्ट जो है, हार्ट पर मिनट, मैम 72 टाइम पर मिनट बीट करता है एडल्ट में। हाँ 72, हमेशा 72 नहीं बोलेंगे, 70 टाइम, ठीक है, 70 टाइम्स, ठीक है, ये बीट करता है, टाइम्स बीट पर मिनट इन एडल्ट, याद रखना, एडल्ट में। बच्चे में बेटा 90, छोटे बच्चे में एकदम न्यूबॉर्न बेबी है 90। एंड ये कितना फिल्टर करता है, इट आउटपुट, जो कार्डियक आउटपुट समझते हो, ये कितना ब्लड को दे रहा है बाहर, आपके बॉडी को कितना ब्लड देता है हर मिनट में। पर मिनट कितना देता है बच्चे, 5 लीटर पर मिनट, 5 लीटर ब्लड ये देता है, रिलीज करता है, ठीक है, ऑक्सीजनेट करके रिलीज कर रहा है, कितना ब्लड, 5 लीटर।
ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर मिनट 5 लीटर दे रहा तो हमारे अंदर कितना ही ब्लड है। हमारे अंदर कितना ब्लड है? 5 से 5.5 लीटर। मेल में 5.5 लीटर होता है, फीमेल में 5 लीटर होता है। ठीक है, मेल में 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर होता है। ओके, बोलते हैं ना कि महिलाएं मतलब खून चूसती हैं, उल्टा है, वही खून चूसते हैं, तभी तो उनका ज्यादा ब्लड होता है ना। चलो तो ये मैंने याद रखाने के लिए बोला है, इसको अदर वे में नहीं लेना। ठीक है, तो 5 to 5.5 लीटर ब्लड होता है, और ये उसी ब्लड को आपको ऑक्सीजनेट करके पूरे बॉडी में भेजते हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चे कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, ठीक है, कार्डियक आउटपुट। इसके पास मसल कौन सी होती है? मसल कौन सी होती है? मसल ऑफ हार्ट इज cardiac muscle, cardiac muscle, and this muscle is non-fatigue, this muscle is non-fatigue muscle, ठीक है, non-fatigue muscle होता है। ओके, नाउ अब हम ह्यूमन हार्ट की पूरी बात करते हैं कि क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है। बच्चे मुझे लगता है कि कुछ कॉमन चीजें आपको पता होंगी इसके बारे में, पता है ना कॉमन चीजें? यस ठीक है, यस हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं बच्चे? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो ये भी ना मैं आपको ब्लैंक स्लाइड में पढ़ाऊंगी, वेट। ये हमारा ओके, ये हमारा हो गया आपका हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर हैं बच्चे? 4 चैम्बर्स हैं। ऊपर ये वाला क्या होगा? राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या होता है? यहाँ नीचे ये जो आ रहा है, दिस इज व्हाट? मैम दिस इज वेना कावा, वेना कावा, ठीक है, दिस इज वेना कावा। ये ऊपर है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? सुपीरियर वेना कावा। और ये नीचे है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? इंफीरियर, इंफीरियर, मैम इंफीरियर वेना कावा। हाँ, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा कहाँ से ब्लड ला रहा है बच्चे? ऊपर से ब्लड ला रहा है, पूरे ऊपर के बॉडी पार्ट से ला रहा है। इंफीरियर वाला नीचे से ला रहा है। तो ऊपर से जो लेकर के आ रहा है, चलो वो तो बात समझ में आ रही है, ऊपर से आराम से ब्लड नीचे आ जा रहा है, लेकिन नीचे से जो ब्लड ले करके जा रहा है, तो भाई वो ब्लड वापस भी तो जा सकता है। अगेंस्ट द ग्रेविटी लेकर के जा रहा है तो वो ब्लड वापस भी जा सकता है। तो इसके लिए क्या होते हैं बच्चे यहाँ पे? इसके लिए यहाँ पे वॉल्व्स होते हैं। इस वॉल्व का क्या नाम है? यूस्टीचियन वॉल्व, यूस्टीचियन वॉल्व। कौन सा वॉल्व है? यूस्टीचियन वॉल्व, ठीक है। ओके, यस मैम। अब ये जो आपका है हार्ट, इसके चारों ओर, ठीक है, इसके चारों ओर क्या है? मैम पेरिकार्डियम। हाँ, वेरी गुड। इसके चारों ओर क्या है? पेरिकार्डियम है, ठीक है। ये मैंने मायोकार्डियम बनाया, मैं अब पेरिकार्डियम बना रही हूँ। अब क्या बना रही हूँ? अरे यार ये हिलने लगता है ना बड़ा। ये क्या है? पेरिकार्डियम। ये याद रखना बच्चे, पेरिकार्डियम की 2 लेयर होती है। पेरिकार्डियम की क्या होती है बच्चे? 2 लेयर होती है, ठीक है। ओके मैम। मायोकार्डियम की एक ही लेयर होगी, पेरिकार्डियम की 2 लेयर होती है, और इनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ओके। यस मैम। ओके, ये है बच्चे पेरिकार्डियम, ठीक है। ये पेरिकार्डियम है और ये पेरिकार्डियम है। ये आपका कौन सा हो गया बीच वाला लेयर? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम।
और अंदर वाला लेयर क्या हो जाएगा बच्चे? एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। ठीक है। पेरिकार्डियम के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है तो उसको क्या बोल देंगे? वही नाम, पेरिकार्डियल फ्लूइड। कार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोल रहे हैं। ये पूरा यहाँ पे भरा रहता है। जब ये किसी किसी में ना पेरिकार्डियल फ्लूइड ज्यादा हो जाता है ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये सूखना भी नहीं चाहिए, ये ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अंदर में आपका एंडोकार्डियम प्रेजेंट है। ओके। मायो का मतलब ही होता है बच्चे मस्कुलर और बीच का पार्ट। ठीक है। मायो मतलब जो स्ट्रेच करे, जो स्ट्रेच करे, और पेरी का मतलब आसपास, जो पेरीफेरी में हो। एंडो मतलब जो अंदर है। नाम से चीजों को समझा करो। ओके, इधर हो गया। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं, इधर से। ज्यादा होने से भाई दिक्कत होगी, और क्या। अब जिसको होता होगा वो जाने। ये सब थोड़ा सा पढ़ लिया करो, है ना, सब चीज मुझसे नहीं पूछा करो। चलो ठीक है, ये है सुपीरियर वेना कावा आपका, ये हो गया। अब यहां से ब्लड आया, यहां से ब्लड आया, और ब्लड आकर के सबसे पहले कहाँ आएगा बच्चे? राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम में जाने के बाद ये कहाँ जाना चाहेगा? राइट वेंट्रिकल में जाना चाहेगा। तो मैं सारे वॉल्व को येलो कलर से बना दूं। ठीक है, यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे एक वॉल्व होता है, इस वॉल्व का क्या नाम है बच्चे? ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा? ट्राई की बाई? ट्राइकस्पिड। ठीक है। मैम राइट साइड पे तो अरे यार, ट्राइकस्पिड आप लोग आता है। मुझे कंफ्यूज मत करो। राइट साइड है ना, आप डरा दिया। सही तो मैं मैम लिखी हूँ। राइट साइड पे ट्राइकस्पिड है। राइट साइड है बच्चे। राइट साइड में हमेशा ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ठीक है। और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व कैसा दिखता है बच्चे? ऐसा। जब आप देखोगे ना तो इस तरह से दिखता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है। अब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के पास यहाँ पे स्ट्रिंग लाइक लगे होते हैं, ऐसे, इनको पकड़ के खींचने के लिए इस तरह से लगे हुए होते हैं। ये जो स्ट्रिंग, दिस इज कॉर्डी टेंडेने, दिस इज कॉर्डी टेंडेने, दिस इज कॉर्डी टेंडेने। ये बिल्कुल किस तरह से है बच्चे? जैसे पैरासूट होता है ना, है ना? यस मैम। पैरासूट है, अब उसमें इस तरह से स्ट्रिंग लगी हुई है, और इसको ये समझो कि खिड़की है, आप उसको खींच रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल आप उसको खींच रहे हो, बंद करना चाह रहे हो। ठीक है, उस तरह से है। और ये क्या है? ये किससे अटैच होती है बच्चे? पैपिलरी मसल से। किससे अटैच होती है? पैपिलरी मसल। यहाँ पे उठी हुई पैपिलरी मसल्स होती हैं। ठीक है, पैपिलरी मसल। और इधर इधर जो वॉल्व है, इधर जो वॉल्व है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? बाइकस्पिड वेल्व। बाइकस्पिड। इसका एक और नाम क्या है? मिट्रल वाल्व। मिट्रियल। है ना, मिट्रल वॉल्व। ठीक है। चूंकि ये बाइकस्पिड है तो ये कैसा दिखेगा? बिल्कुल सिंपल, 1 और 2 इस तरह से दिखेगा। ठीक है। यहां भी जुड़े हुए होंगे, यहां भी जुड़े हुए होंगे बच्चे, दो इस तरह से, और पैपिलरी मसल होंगे, कॉर्डी टेंडेनी एंड पैपिलरी मसल होंगे। ठीक है। अब इसके बाद, अब ये सेप्टा जानते हो आप? सेप्टा जानते हो ना? यस मैम, डिवाइडिंग वॉल होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड के। हाँ, जो ऑरिकल, दो ऑरिकल को डिवाइड करता है, दैट सेप्टा इज नोन एज। दो ऑरिकल को जो डिवाइड करेगा, सेप्टा की बात करें तो ये ऑरिकल और इस ऑरिकल को जो डिवाइड कर दिया, इस सेप्टा को क्या बोलते हैं? इंटर ऑरिकुलर सेप्टा। इंटर ऑरिकुलर, ऑरिकुलर सेप्टा। ठीक है। और जो दो वेंट्रिकल को डिवाइड करेगा उसको क्या बोलेंगे? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। ठीक है, इस तरह से सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। अब हम फिर से आ जाते हैं। एक्चुअली हार्ट के बारे में इतना कुछ बताने को है ना, लग रहा है कहाँ से क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये वाला वॉल्व जो लेफ्ट वेंट्रिकल से
जाता है ब्लड को लेकर के, यहाँ पे जो वॉल्व है, ठीक है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर के जा रहा है एओर्टा में, ये क्या है, एओर्टा। तो यहाँ पे जो वॉल्व है इसको कौन सा वॉल्व बोलते हैं बच्चे, एओर्टिक, एओर्टिक वॉल्व, ताकि बैक फ्लो ब्लड का नहीं हो, ठीक है। और ऐसे ही सेम, इसको मैं इससे बना दूं, ये लेकर के जा रहा है, दैट इज एओर्टिक वॉल्व। अब यहां से एक जाएगी, यहां से जो एक वॉल्व जाती है, यहां से जो वॉल्व जाती है, इसको कौन सा वॉल्व बोलते हैं, इसको कौन सा वॉल्व बोलते हैं, ये जो जा रही है राइट वेंट्रिकल से जो लेकर के जा रही है, यहाँ जो वॉल्व प्रेजेंट होती है पल्मोनरी आर्टरी में, इसको पल्मोनरी वॉल्व बोल देंगे, है ना। हाँ, और इन दोनों को एक्चुअली ये जो वॉल्व होते हैं इनको सेमी ल्यूनार वॉल्व बोला जाता है, सेमी ल्यूनार वॉल्व। चाहे वो ये वाला एओर्टिक वॉल्व हो, चाहे वो वॉल्व हो, दोनों को क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनार वॉल्व, साथ में पढ़ा जाता है सेमी ल्यूनार वॉल्व, ठीक है। तो ये यहां से ब्लड को लेकर के जाता है, ये क्या है बच्चे, पल्मोनरी वेन, यही एक ऐसी वेन होती है, एक्सेप्शन है ना, यही एक ऐसी हाँ वेन होती है जो क्या कैरी करती है, कैरी ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आपकी जो पल्मोनरी वेन होती है, दिस, सॉरी पल्मोनरी बोल रही हूँ, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, पल्मोनरी, मैम ये डीऑक्सीनेटेड, हाँ ये भी क्या है बच्चे, एक्सेप्शन है, ये क्या कैरी करती है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ओके मैम। ओके, अब जो मुझे कंडक्टिंग सिस्टम बताना है वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वाले डायग्राम में बताऊंगी। तो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई, ये तो बेसिक चीजें आप लोगों को मोस्टली चीजें पता थी, ठीक है। तो 4 वॉल्व होते हैं, इनमें 4 वॉल्व होते हैं, हम स्टेचियन वॉल्व को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये हमारा इसके अंदर नहीं आता, ये अलग है, ठीक है। टोटल हमारे पास 4 वॉल्व होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं हमारे पास, फिर कॉर्डे टेंडन होता है, पैपिलरी मसल होता है, इसके लेयर कितने होते हैं ये हमने पढ़ लिया, और किधर किधर से ब्लड आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा से आ रहा है, और एओर्टा से पूरी बॉडी में जाएगा, और पल्मोनरी वेन से आ रहा है ब्लड, ठीक है। चलो अब हम देख रहे हैं क्या होता है, क्या बच्चे, मैम बंडल ऑफ हिस, हाँ वो वही तो मैं बोल रही थी ना, कार्डियक वाला जो मैं बताऊंगी ना आपको कैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल जाते हैं, वो मैं नेक्स्ट डायग्राम में बताऊंगी, इसमें नहीं बता पाऊंगी, फिर कचड़ा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, हार्ट में ब्लड कहाँ से है, हार्ट में, कौन सी बात, हाँ तो वो मैं बता रही हूँ ना, पहले मैं देख लेती हूँ कहीं कुछ मुझसे छूटा तो नहीं है। हमने क्या क्या पढ़ा हार्ट के बारे में, पेरिकार्डियम होता है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर वाले चैम्बर को हम एट्रिया बोलते हैं और नीचे वाले चैम्बर को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। ये पता है कि जिधर जब भी डायग्राम बनाते हैं तो हमको ये सोचना है कि हम पेपर पे लेट गए हैं, है ना, तो राइट और लेफ्ट उसी से डिसाइड होता है। फिर सेप्टम जो प्रेजेंट होते हैं, सेप्टम क्या होता है, डिवीजन पॉइंट, है ना, डिवीजन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। 2 एट्रिया को डिवाइड करने वाला क्या हो गया, इंटर एट्रियो, और 2 वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। फिर वॉल्व कौन कौन से हैं, ट्राइकास्पिड वॉल्व है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, ट्राइकास्पिड राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जब भी जो भी साउंड आता है बच्चे याद रखना इन वॉल्व के बंद होने पे आता है, खुलने पे कभी नहीं आता। देखो दरवाजा जब बंद होता है तभी तो आवाज आती है ना, खुलने पे आवाज आती है क्या, नहीं। जब भी आप दरवाजे को दो दो वाला जो दरवाजा होता है जब आप उसको खोलोगे तो कुछ आवाज आती है, वो अलग बात है कि आप अगर भुताहे वाले जो वो वाला दरवाजा होता है ना जिसे टिंग करके आवाज आती है हॉरर वाली,
उसकी बात नहीं कर रही हूँ। उसके अलावा जब आप दरवाजा बंद करते हो या कभी भी हवा से दरवाजा बंद होता है तभी आवाज आती है। तो ये बात याद रखना कि जब भी ये वॉल्व बंद होंगे तभी आवाज आती है, लब हो चाहे डब हो। ठीक है, ओके। बाई कास्पिड वॉल्व आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और ये सारे जुड़े हुए होते हैं कॉर्डे टेंडनस, से हमने पढ़ लिया। और सेमी ल्यूनार वॉल्व पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं दैट इज सेमी ल्यूनार वॉल्व्स। ओके, चलो। और वॉल्व का क्या फंक्शन है बच्चे? वॉल्व का फंक्शन है टू प्रिवेंट बैक फ्लो, कि वापस ना आ जाए ब्लड, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है मैम, इससे ब्लड पूरी डायरेक्शन में ही चलता हाँ रहता है। हाँ, ठीक है। चलो, अब हम हार्ट को देखते हैं, इसका मस्कुलेचर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। देखो, ह्यूमन हार्ट में पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल चलता है। ठीक है, पहले कौन सा सिग्नल चलता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल। उसके बाद आपका ये वाला जो केमिकल सिग्नल है, ये सारे सिग्नल चलते हैं। सबसे पहले क्या होगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएंगे, उसके बाद ही बाकी काम होगा। लेकिन इसको मैं पहले बता दूं, उसके बाद ब्लड फ्लो बताऊं, लेकिन मुझे लगता है दैट वुड बी रॉन्ग। पहले मुझे ना आपको ब्लड फ्लो थोड़ा सा शॉर्ट में बता देना चाहिए। चलो, हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। ठीक है, देखो, बहुत मजेदार तरीके से, बहुत ही इजी वे में आपको मैं बताने वाली हूँ। ओके, ये क्या है बच्चे? ये सुपीरियर, रुको, वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे बना दूं, ये नीचे बन जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है? वेना कावा है, इसको अलग कलर से लिखना होगा। ये क्या है बच्चे? वेना कावा। वेना कावा क्या किया? ब्लड लेकर के आया। ब्लड लेकर के कहाँ आया बच्चे? आपके कहाँ पे? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में आया, पूरा ब्लड लेकर के। कैसा ब्लड लेकर के आया बच्चे? मैम ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड जब मैं मतलब ब्लू कलर बनाऊं, मतलब डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये ब्लड कहाँ जाएगा बच्चे? कहाँ जाएगा ये ब्लड? मैम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल। देखो, ऐसे नोट्स बनाया जाता है तो आपको जल्दी याद होगा। कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में जाने से पहले इसको किस वॉल्व से गुजरना पड़ रहा है बच्चे? कौन सा? जब ये ब्लड इसमें चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, हाँ, कौन सा दरवाजा बंद होगा? ट्राइकस्पिड। ये दरवाजा बंद हो जाएगा। जैसे ही इसमें पूरा पानी भर जाएगा, जिसमें जो ब्लड भर जाएगा, तो ट्राइकस्पिड क्या हो जाएगा बच्चे? बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो कौन सी आवाज आएगी बच्चे? कौन सी आवाज आएगी? रैपिड साउंड आएगी मैम। लब। कौन सा आएगा? लब। ठीक है, क्यों आएगा? ड्यू टू क्लोजर ऑफ वॉल्व। ट्राइकस्पिड। समझ गए? देखो, यहां से कहानी कितनी इजी होती जा रही है। ब्लड आया, ब्लड ना राइट वेंट्रिकल में गया, तो काफी ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया, तो भाई वो क्या कर रहा है? उसको दरवाजा बंद कर दे रहा है। जैसे हवा आती है ना, हवा अगर रूम में भर जाए तो अपने आप दरवाजा बंद हो जाता है, फिर आप बोलते हो कोई भूत आया, है ना? समझ गए? प्रेशर ज्यादा हो गया। समझ गए। समझ गए? अब ये यहां से कहाँ जाएगा बच्चे? बताओ बताओ, कहाँ जाएगा? ये बहुत इजी बात। मैम, लेफ्ट एट्रियम। इतनी जल्दी कहाँ? आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा ना? ये हाँ मैम, पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज द ओनली आर्टरी दैट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड। तो जब मैं ब्लू बना रही हूँ दैट इज डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड। ठीक है, अब ये पल्मोनरी आर्टरी से बच्चे आगे कहाँ जाएगा? जल्दी बताओ। मैम, पल्मोनरी वीन। कहाँ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी? इसको लेकर के कहाँ जाएगा? वो पतली सी ट्यूब लेकर के कहाँ जाएगा? मैम, वो लंग्स में जाएगा, हाँ, फिर पल्मोनरी वीन, और फिर ये जाएगा बच्चे लंग्स के पास। ये कहाँ जा रहा है? आपके लंग्स के पास।
ठीक है, लंग्स के पास गया, कौन जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। और यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे क्या है आपका, एल्वेलाई। एल्वियोलाई, क्या है, ये आपका एल्वियोलाई है, ठीक है, एल्वियोलाई, लंग से किसके पास जा रहा है, एल्वियोलाई के पास जा रहा है। अब ये एल्वियोलाई इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रहा है बच्चे, ये ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये यस मैम। किसमें कन्वर्ट किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देगा बच्चे, किसको देगा, पल्मोनरी मैम अभी ये मैम पल्मोनरी वेन को। हाँ, ये किसको दे रहा है, पल्मोनरी वेन। ये दे रहा है पल्मोनरी वेन को, ठीक है। पल्मोनरी वेन में अब मैं कैसा कलर डालूंगी बच्चे, रेड, मैम रेड कलर का। है ना, क्योंकि ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब पल्मोनरी वेन से कहा जाएगा बच्चे, मैम लेफ्ट एट्रियम। मैम लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में तुरंत चला जाएगा, पहले एट्रियम। मैम एट्रियम। कहा जाएगा, एट्रिया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से कहा जाएगा, बाइकस्पिड वेल्व। मैम बाइकस्पिड को क्रॉस करते हुए ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा फिर। वेरी गुड वेरी गुड, ये कहा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हम यहाँ पे बीच में क्या लिख देंगे, बीच में क्या लिख देंगे, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो जब ये दोनों क्लोज होंगे, जब ये दोनों क्लोज होंगे तो क्या साउंड आएगा, लब डब। देखो बच्चे साथ साथ चल रहा है, साथ साथ इधर से भी भर रहा है पानी, इधर से भी भर रहा है ब्लड, पता नहीं मैं पानी पानी क्यों कर रही हूँ इधर से भी ब्लड भर रहा है, इधर से भी ब्लड भर रहा है ना। तो क्या हो रहा है, दोनों एक साथ ही बंद हो रहे हैं, तो क्या बन रहा है, लब, ठीक है। और ये जो लब साउंड होता है ना, लब साउंड, ये लब साउंड बहुत ही धीरे होता है, स्लो, स्लो, लब कैसे बोलता है, लब, ऐसे धीरे से दरवाजा बंद होता है, लब, ऐसे, ओके। एंड जो आपका इसके बाद क्या होगा बच्चे, मैम ओआरटा में जाएगा ना ब्लड, एओर्टा में जाएगा, कहाँ जाएगा, एओर्टा, एओर्टा में जाएगा। एओर्टा से कहाँ जाएगा, मैम फिर पूरे बॉडी में चला जाएगा कैपिलरीज के थ्रू। पूरी बॉडी में कैसे जाएगा भाई, कैसे जाएगा, कल मैंने आपको रूट बताया था, आर्टरीज में जाके फिर वो ब्लड कैपिलरीज में आर्टरीज में जाएगा, आर्टरीज से किस पे जाएगा बच्चे, आर्टेरी, कैपिलरीज में, है ना, आर्टरीज से आर्टेरियोल पूरे, लेकिन हमको अभी आर्टेरीज, आर्टेरियोल, आर्टरीज के बाद आर्टेरियोल नहीं पढ़ना है, अभी हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गन में जाएगा, कहाँ जा रहा है, डिफरेंट ऑर्गन में जा रहा है, ठीक है बच्चे, डिफरेंट ऑर्गन में जा रहा है, ओके क्लियर है। तो जो 5 लीटर आपका ब्लड है, 5 लीटर ब्लड है, 5 लीटर ब्लड, 5 लीटर ब्लड इस तरह से प्यूरिफाई हो गया, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में चला गया, और सबसे ज्यादा किस में जाता है, आपका किडनी में जाता है, 1/5 ऑफ द 5 लीटर वो चला जाता है, मतलब 5 लीटर का 5000 ml हुआ, तो 1000 से 1100 ml कहाँ चला जाता है, किडनी में ही चला जाता है, ठीक है। यस मैम, समझ गए। तो देखो इतने छोटे से डायग्राम में हम कितने अच्छे से समझ गए, बहुत सही बात है ना। यस मैम। तो बच्चे आपको भी नोट्स ऐसे ही बनाना है। अब देखो एक और बात, जो ब्लड यहाँ पे गया, पल्मोनरी आर्टरीज के पास गया,
ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज के पास गया तो ये क्या हो गया, बंद हो गया, पल्मोनरी आर्टरी से उधर जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है बच्चे, सेमी ल्यूनार वॉल्व, सेमी ल्यूनार, सारे को मैं रेड कलर से लिख दूं वॉल्व को, सेमी ल्यूनार वॉल्व, ठीक है। यहां पे भी आपका कहां से जाएगा, कहां गया दूसरा सेमी ल्यूनार वॉल्व, कहां है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब एओर्टा के पास जाएगा, सेमी ल्यूनार वॉल्व, ठीक है, ओके। जब ये एक साथ ऐसे ब्लड भेज रहे हैं, इधर से ये ब्लड भेज रहा है डीऑक्सीजनेटेड, इधर से ये ब्लड भेज रहा है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो जब सेमी ल्यूनार वॉल्व क्लोज होंगे तो कौन सा आवाज आएगा, डब, कौन सा आवाज आएगा, डब। डब, ठीक है। जब ये क्लोज होगा तो क्या आवाज आएगा, डब। तो हार्ट की साउंड क्या होती है, धक धक करने लगा नहीं, लब डब करने लगा, है ना। तो अब से नहीं, गलत गाना नहीं गाओगे, धक धक करने लगा, क्या गाओगे, लब डब करने लगा, है ना। तो लब डब करता है, और लब कैसे करता है, लब, डब कैसे करता है, डब, समझ गए। यस तो मैम। ये क्विक होता है, डब इज क्विक एंड हाई पिच, हाई पिच, मैम क्योंकि वहां पर ठीक है, प्रेशर ज्यादा होता है। क्विक होता है और हाई पिच होता है, ठीक है। ये कैसे बोलेगा, डब, और लब क्या होता है, लब डब, लब डब, समझ गए, स्लो एंड लो पिच, इज दिस क्लियर, यस मैम। ठीक है। तो ये कैसा चलेगा, स्लो, ये कैसा चलेगा, एकदम कम हाय। ड्यूरेशन, ठीक है, शॉर्ट, ओ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो बच्चे अगर आप ये वाला फ्लो चार्ट बनाओगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, बिल्कुल नहीं होगे, बहुत सारी चीजें एक ही इसमें क्लियर हो जाएंगी, शॉर्ट ड्यूरेशन, एक पेज में आपका बहुत सारा चीज क्लियर हो गया, फ्लो ऑफ ब्लड क्लियर हो गया अच्छे से, किसी को डाउट है तो पूछ लो फटाफट, किसी को डाउट है तो पूछो। मैम एक बार सेमिन्यूलर वॉल वाला बता दो। सेमी ल्यूनर वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चे, पहले जो आपका देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से, पहले सेमी ल्यूनर वॉल्व समझो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, अगर डाउट आया तो इसका मतलब समझ नहीं आया। देखो एक तो इधर से वेन जा रही है, कहां से आपकी, अच्छा इसमें मैं बताती हूँ, देखो एक तो यहां से जा रही है, राइट वेंट्रिकल से एक इधर से जाती है आपकी ब्लड वेसल, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरे यहां से एक जो जा रही है वेसल, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, एओर्टा, क्या बोलते हैं, एओर्टा, सबसे बड़ी मोटी तगड़ी जो आपकी ब्लड वेसल होती है, दैट इज एओर्टा, ओके। तो यहां से जब ब्लड जाता है, नीचे से ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो ये बैक फ्लो ना हो जाए, ये वापस ब्लड इसमें ना आ जाए, इसके लिए यहाँ पे वॉल्व होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व, ठीक है, एओर्टा की वॉल्व है तो एओर्टिक वॉल्व, और यहां से भी ब्लड ऐसे ही तेजी में जा रही है तो ये वापस ना आ जाए, इसके लिए यहां भी वॉल्व है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व, हाँ। और इन दोनों वॉल्व को हम साथ में क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनार वॉल्व, दोनों वॉल्व एक ही साथ बंद होते हैं, एक ही साथ खुलते हैं, तो हम इनको क्या बोल रहे हैं, सेमी ल्यूनार वॉल्व बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया ये। तो दो, यस मैम आगे दीजिए। हाँ चलो, नाउ अब कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड आया हमारे पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट से, अपर बॉडी पार्ट से, फिर लोअर बॉडी पार्ट से कहाँ गया, राइट एट्रिया में गया, डीऑक्सीजनेटेड था, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, जैसे राइट वेंट्रिकल में गया ट्राइकस्पिड पूरा बंद हो गया, दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी में जैसे गया तो ब्लड वापस ना आ जाए इसके लिए सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद हो गया,
फिर ये लंग्स में चला गया, क्यों भाई, इसको ऑक्सीजनेटेड होना है, वहां पे एल्वियोलाई के पास भेजा गया, ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, अब ये अच्छा वाला ब्लड बन गया, गंदा वाला बच्चा था अब ये अच्छा वाला बच्चा बन गया, अब ये अच्छा वाला बच्चा बन के पल्मोनरी वेन से होता हुआ, ठीक है, कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में जाएगा, एओर्टा में जाएगा, दैट इज द लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आपका ब्लड वेसल, फिर आर्टरीज में जाएगा और आर्टरीज से पूरे पूरे डिफरेंट ऑर्गन में चला जाएगा। Yes, तो आप इस तरह से बना लेंगे, और ये जो मैंने ये क्या किया है ना, स्क्रिबल किया है, इसकी जगह पे आप क्रेयॉन यूज करेंगे, ऊपर ब्लू कलर का क्रेयॉन यूज करेंगे, नीचे रेड कलर का क्रेयॉन यूज करेंगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ मस्कुलेचर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल पहले चलते हैं, पहले हार्ट में इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है, उसके बाद ब्लड भराता है, पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएगा, उसके बाद बाकी काम हो रहा है, ठीक है। देखो, एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, वेंट्रिकल वॉल इज थिकर देन द एट्रियल वॉल। आपका जो वेंट्रिकल वॉल्व होता है ये थोड़ा सा थिकर होता है, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि ये क्यों थिक होता है, और ये क्वेश्चन आता है, व्हाई वेंट्रिकल वॉल इज थिकर देन एट्रियल वॉल, ठीक है। हम बताएं, हमें मैम क्योंकि मैम प्रेशर, वो ज्यादा प्रेशर आती है, तो मैम वो मैम कोलैप्स ना हो जाए, इस वजह से मैम वो थिकर होती चलो Yes, एक दो ma'am. बच्चे को जो भी पता है आप थोड़ा सा और सर्च करके आएंगे और बाकी ज्यादा पढ़ के आएंगे थोड़ा, ठीक है। इसमें टू टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, जिसको एसएन साइनो एट्रियल नोड बोला जाता है और एवीएन बोला जाता है। देखो बच्चे, साइनो एट्रियल नोड जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये राइट साइड में। सबसे पहले कहानी शुरू कहाँ से हो रही है, याद रखने का तरीका, कहानी शुरू कहाँ से हो रही है, राइट एट्रिया से हो रही है, ठीक है, राइट एट्रिया Yes, से हो रही है, ma'am. और राइट एट्रिया में भी किधर से हो रही है, इधर राइट कॉर्नर से होती है, इधर से आ रहा है ब्लड, आ रहा है ना, इधर से तो आ Yes, नहीं रहा, ma'am. तो आपका सिग्नल देने वाला कहाँ प्रेजेंट होगा, सबसे पहले वहीं पे प्रेजेंट होगा। तो बच्चे ये कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, याद रहेगा, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। ये ऐसे नोड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, कुछ ये ऐसे हैं जो सिग्नल देते हैं, ओके, सिग्नल भेजते हैं, और सिग्नल जब ये भेजते हैं, इस सिग्नल को, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, पेस मेकर, ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर, ठीक है। पेस मेकर मतलब समझ रहे हो कि पेस मतलब क्या, स्पीड, जो किसी चीज की स्पीड को बना रहा है कि भाई यहां से काम शुरू होगा, समझ रहे हो ना। अब Yes, हाँ, ma'am. तो ये पेस बना रहा है, और ये इस सिग्नल को किसी को तो देगा, किसको देता है, यहाँ पे बैठा हुआ एवी नोड को देता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर क्यों बोले, ये एट्रियो वेंट्रिकल के पास है, किसमें है, उसी में है, ठीक है। तो ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, डायगोनली प्रेजेंट होते हैं। अब नाम याद रहेगा, ये किधर प्रेजेंट है बच्चे, जिधर से आपका सारा वॉल्व आ रहा है, सारा वो ट्यूब आ रहा है, ठीक है, आपका वेना कावा वगैरह आ रहा है, तो इस कॉर्नर पे है, तो ये इस कॉर्नर में होगा, राइट इसमें ही, सॉरी, राइट एट्रिया में ही, कहाँ पे होगा, नीचे साइड होगा, लेफ्ट कॉर्नर में होगा, ठीक है, डायगोनली। ये अगर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट है, राइट कॉर्नर में, तो ये किधर है, लेफ्ट कॉर्नर में, किसमें, एट्रियम में ही, किसमें प्रेजेंट है, दोनों एट्रियम में ही प्रेजेंट है, किसमें, राइट एट्रियम में, ठीक है, ओके। अब ये जो है, ये आगे सिग्नल को भेजेगा, ये आगे सिग्नल को भेजेगा, ये जो सिग्नल को भेजेगा, इसको क्या बोल रहे हैं बच्चे, इसको क्या बोल रहे हैं, ये जो पतला सा जो ये जो सिग्नल आ रहा है, बीच कॉर्नर से सिग्नल आ रहा है, ऐसे ऐसे आराम से जगह बनाते हुए, इसको क्या बोल रहे हैं बच्चे, बंडल ऑफ हिस, इसको क्या बोल रहे हैं, बंडल ऑफ हिस, ठीक है, ओके। अब ये Yes, आगे ma'am. जाके देखो, ये किस तरह से लग रहा है, जैसे आपकी झाड़ू जो होती है ना, इस तरह से बहुत सारे सिग्नल हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, आगे जाके सिग्नल फैल गए, झाड़ू ऐसी होती है कि नहीं,
यस मैम। है ना, इस तरह से झाड़ू होती है आपकी। तो बच्चे ये सिग्नल आगे जाके पूरा ऐसे ऐसे फैल गया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, परकिंजे फाइबर। ओके, क्या बोल रहे हैं, परकिंजे फाइबर्स। फाइबर्स धागे की तरह, कैसा, धागे की तरह। तो बिल्कुल कैसा लग रहा है आपके, झाड़ू की तरह, समझ गए। ओके, तो यस यहां से सिग्नल शुरू होगा। शुरू कहां से होगा, जहां से ब्लड आना है। तो भाई जहां से ब्लड आएगा वहीं से तो सिग्नल शुरू होगा ना, वहीं से सिग्नल शुरू होगा। सिग्नल यहां से शुरू हुआ, सिग्नल किसको गया, एवी नोड, दैट इज नोन एज पेस सेटर। पेस सेटर ये पेस को बना रहा है, स्पीड को बना रहा है, और ये पेस को सेट कर रहा है, कितने स्पीड में जाना चाहिए, ऐसे याद रखो, कितने स्पीड में जाना चाहिए सिग्नल। आगे सिग्नल गया पतली गली पकड़ के, और फिर जैसे ही पतली गली मिला, दोनों अलग अलग रास्ते में बट गए। जैसे ही पतली गली खत्म होती है तो हम कितना रिलैक्स होते हैं ना, पूरा फैल के चलते हैं। यस गाड़ी चल रही है आपकी एकदम पतली गली में, और जैसे ही डाइवर्जन आया आप एकदम, हाँ, आराम से फैल गए। तो इधर क्या है, आपका पूरा सिग्नल अच्छे से फैल गया बिल्कुल इधर। और ये बच्चे किस में हेल्प करते हैं, इनका काम क्या है, इन सिग्नल, बच्चे ये सिग्नल आते हैं तभी आपका, पहले ये सिग्नल आएगा तो आपका एट्रिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, फिर आगे जैसे बढ़ेगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, समझ गए। इन्हीं की वजह से ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती है, यही सिग्नल भेजते हैं, समझ गए। यस मैम। इज दिस क्लियर अच्छे से। यस मैम। यस मैम, क्लियर है। तो आपको इतना लंबा चौड़ा जो लिखा है ये बताने की जरूरत नहीं है, मैंने काफी बता दिया, ठीक है। ऑटो एक्साइटेबल होता है, यहाँ लिखा है ना, इट इज ऑटो एक्साइटेबल, अपने आप एक्साइटेड होता रहता है ये, मतलब ये सेल्फ मोटिवेटेड है बंदा, सेल्फ मोटिवेटेड है। भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी ब्रेन की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो ये खुद ही एक्साइटेड होता है, यहां से सिग्नल निकालता है, चिंगारी फेंकता है, किसको देता है, इधर डायगनली देता है, याद रखिएगा, डायगनली देता है, राइट साइड से सिग्नल निकालता है, लेफ्ट साइड में भेजता है उसी में, एंड देन ये सिग्नल आगे जाती है। इसको पेस मेकर बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग मेंटेनिंग द रिदम कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ठीक है। जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये कितना एक्शन पोटेंशियल निकालता है, 70 to 75 पर मिनट, एंड देन ये जाकर के सिग्नल आगे जाते हुए इधर पूरा वेंट्रिकुलर वॉल्व तक चली जाती है। बच्चे हमने बहुत इजी वे में समझ लिया, बहुत इजी वे में एकदम, है ना। ऐसे पढ़ोगे ना एनसीईआरटी तो डर लग जाएगा क्या ये लिखा है ना। अब हम नेक्स्ट वाली क्लास में कार्डियक साइकिल में आपको पढ़ाऊंगी, डीपोलराइजेशन पोलराइजेशन पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी तो टाइम भी हो गया, अभी मैं पढ़ाऊंगी तो आपके बिल्कुल पार चला जाएगा। ओके, हम ये ईसीजी भी बच्चे हम लोग बहुत मजे में पढ़ेंगे, आपको मतलब यकीन नहीं होगा कि इतने अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया चीज। यस मैम। ठीक है, चलो चिंकी बच्चे आया करो क्लास में, बड़ी मैम आपकी बड़ी शिद्दत से वेट करती है, सारे बच्चों की इंतजार करते रहती है, बच्चे आया करें। चलो ठीक है, हाँ तो सारे बच्चे अब से रिवीजन किया करेंगे, और क्लास लाजवाब शानदार मजा आ गया है ना। ये क्लास में अपलोड करूंगी यूट्यूब पे, ताकि आप ना जब भी समझ में नहीं आए कैसे पढ़ना है तो आप वो भी देख लिया करो। हाँ सेम सेम। थैंक यू बच्चे, आप अच्छे से पढ़ते हो ना मन लगा के, तो टीचर को मन लगा के पढ़ाने में भी, आप जानते हो जितना अच्छा रेस्पॉन्स देते हो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमको और अच्छा पढ़ाना है, हम ऐसा क्या करें, कैसे आपके दिमाग में वो बात को उतार दें, ठीक है। मेरी एकदम हमेशा से कोशिश ये रहती है कि जो भी चीज आपको एकदम टफ लग रही है ना, एकदम जिसका स्यापा बना हुआ है, वो मैं आपके दिमाग में बिल्कुल बिठा दूं इजी वे में। तो इसके लिए बच्चे हम बहुत मेहनत करते हैं, पहले बहुत मेहनत करते हैं, सोचते हैं उस तरह से,
दिमाग को पूरा खुला कर दें कि कैसे समझाएं बच्चों को इन चीजों को। तो बच्चे आप थोड़ा सा मेहनत ज्यादा क्या करें। थैंक यू, थैंक यू। और जब ये एटीपी मिलता है ना आप लोगों के तरफ से, प्यारा प्यारा एटीपी, तब तो और ही मजा आ जाता है, तब तो जोश भर आता है। वाह, बच्चों को समझ में आ रहा है। क्या होता है ना कि जब भी आप किसी को कुछ दे रहे होते हो, और अगर स्पेशली पढ़ाते वक्त या कुछ समझा रहे हो और सामने वाला एकदम बिल्कुल ये दे कि हाँ मुझे समझ में आ गया, तब तो एकदम अलग से और हिम्मत आ जाती है ना, मोटिवेटेड होता है बंदा कि अच्छा और पढ़ाना, और अच्छे से बताना, और क्या क्या बता दें इन बच्चों को, ये वाली फीलिंग आ जाती है। तो बच्चे एटीपी डालते रहा करो, है ना, चाहे वो 1 सेशन हो चाहे 1000 सेशन हो, एटीपी डालते रहनी चाहिए। जैसे मैं हर Okay, ma'am. सेशन में एफर्ट डालती रहती हूँ, तो आपको भी एटीपी डालते रहना है। ओके, Yes, ma'am. वेलकम वेलकम बच्चों। Thank you, ma'am. Good night.